अफगानिस्तान के खिलाफ आया विराट कोहली और केएल राहुल का तूफान। आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए चाहिए थे टीम इंडिया को 26 रन। क्रीज पर मौजूद थे विराट कोहली और सामने थे नवीन उलहक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एक बेहद ही शानदार वार्म अप मुकाबला खेला गया भारत और अफगानिस्तान के बीच, जिसमें टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर केएल राहुल और विराट कोहली ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई। लेकिन दोस्तों, नवीन उलहक के ओवर में विराट कोहली की कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। तो इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप विराट कोहली और केएल राहुल की इस बल्लेबाजी को 100 में से कितने अंक देंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में होम कैप्टन रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला और घिरा अफगानिस्तान के कप्तान के पक्ष में और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। तो दोस्तों, अफगानिस्तान की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान पारी की शुरुआत करने उतरे। दोनों बल्लेबाजों से इस टीम को बेहतरीन शुरुआत की उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कमाल की शुरुआत दोनों बल्लेबाजों ने दी और एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट इनके बल्ले से देखने को मिले। दोनों बल्लेबाजों ने पहले पावर प्ले में ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को तेज़ी से आगे बढ़ाया और 10 ओवर में 58 रन बना लिए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। लेकिन इसके बाद भी इन दोनों बल्लेबाजों का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और टीम के स्कोर को तेज़ी से आगे बढ़ाते रहे। इस दौरान कई बेहतरीन शॉट इनके बल्ले से देखने को मिले। तो वहीं पर दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई इस पार्टनरशिप ने यहां पर मजबूत शुरुआत दिला दी अफगानिस्तान की टीम को और शानदार बल्लेबाजी करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी कर रहे इब्राहिम जादरान के रूप में टीम इंडिया को पहली सफलता रविंद्र जडेजा ने दिलाई। शानदार गेंदबाजी करते हुए उन्होंने यहां पर पेविलियन भेजा इब्राहिम जादरान को। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नंबर 3 पर इस टीम की तरफ से रहमत शाह बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने भी यहाँ पर अच्छा साथ दिया शानदार बल्लेबाजी कर रहे गुरबाज का और दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर टीम के लिए 50 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। तो वहीं पर गुरबाज के बल्ले से एक के बाद एक बेहतरीन शॉट देखने को मिले। लेकिन इसी बीच कुलदीप यादव ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे रहमत शाह को पेविलियन भेजकर टीम इंडिया को एक और सफलता दिला दी। इसके बाद टीम इंडिया लग रहा था कि इस मुकाबले में वापसी करेगी, लेकिन टीम के कप्तान साइदी ने भी अच्छा साथ दिया गुरबाज का। इस दौरान गुरबाज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन शतक भी पूरा कर लिया और टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुँचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी एक बार फिर शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। अब दोनों बल्लेबाजों के लिए यहां पर टीम इंडिया के गेंदबाज मुश्किल बनना शुरू हो चुके थे और यहां पर पेविलियन भेज चुके थे गुरबाज को। लेकिन इसी बीच दोस्तों, यहां पर साइदी ने शानदार परफॉर्मेंस किया नजीबुल्लाह के साथ मिलकर। तो वहीं पर इसके बाद नजीबुल्लाह को पेविलियन भेजा शानदार गेंदबाजी करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने। तो इसके बाद दोस्तों, यहां पर नए बल्लेबाज नबी क्रीज पर उतरे, लेकिन वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन इसके बाद अजमतुल्लाह और राशिद खान के बीच हुई पार्टनरशिप ने इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अंतिम ओवरों में कमाल का परफॉर्मेंस किया, जिसके चलते एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती हुई नजर आई अफगानिस्तान की टीम। और यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया के सामने अफगानिस्तान ने 321 रनों का शानदार स्कोर खड़ा कर दिया। एक समय लग रहा था कि 300 तक भी नहीं पहुंच पाएगी ये टीम, लेकिन राशिद खान के 45 और अजमतुल्लाह के 40 रनों ने यहां पर उनकी टीम को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद टीम इंडिया इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो भारतीय टीम की तरफ से ईशान किशन और उनके साथ रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर में ही एक बेहतरीन चौके के साथ शानदार आगाज किया अपनी पारी का ईशान किशन ने। तो वहीं पर इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए रोहित शर्मा ने भी पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल का पुल शॉट लगाया और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस छक्के के साथ उन्होंने भी अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और इसके बाद तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बेहतरीन चौका यहां पर देखने को मिला ईशान किशन के बल्ले से। यह भी कमाल का शॉट था। तो वहीं पर चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने भी कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को
शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा, कवर पॉइंट के बीच में से चौके के लिए। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पहले 10 ओवर में 55 रन जोड़ लिए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर और शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। तो वहीं पर इसके बाद ईशान किशन तो और भी आक्रामक होते हुए नजर आए और उनके बल्ले से भी 2 बेहतरीन चौके 12वें ओवर में देखने को मिले। तो वहीं पर रोहित शर्मा ने भी अपनी पारी का दूसरा छक्का शानदार तरीके से मिड ऑफ के ऊपर से जड़ दिया। यह भी कमाल का शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। जबकि दोस्तों ईशान किशन ने अपनी पारी का पहला छक्का एक फ्लिक शॉट के जरिए लगाया। यह भी कमाल का शॉट था। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच कमाल की शतकीय साझेदारी होने के नज़दीक थी, लेकिन इसी बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच इसके बाद एक शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हुई जब रोहित शर्मा के बल्ले से कमाल का एक और शॉट देखने को मिला जब उन्होंने पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों 107 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला झटका ईशान किशन के रूप में लगा। ईशान किशन शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनका विकेट लेने में कामयाब हुए राशिद खान और भारतीय टीम को पहला झटका यहां पर लगा। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 51 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे ईशान किशन। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा ने अपनी दमदार बल्लेबाजी जारी रखी और उनका भी कमाल का शॉट देखने को मिला उनके बल्ले से भी। इसी बीच उन्होंने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए विराट कोहली के साथ मिलकर अब टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाना शुरू किया। तो वहीं पर अब वो अपने अर्धशतक से ज़्यादा दूर नहीं थे और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने एक और शानदार चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 31 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि उन्हें गेंदें ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला पार्टनरशिप में, लेकिन जितनी खेली उनमें भी उन्होंने कमाल ही किया। इसके बाद विराट कोहली ने भी तेज़ी से रन बनाने शुरू किए और एक और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से भी देखने को मिला। अब दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी, लेकिन तभी रोहित शर्मा एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उनसे गलती हुई और वो अपना विकेट गंवा बैठे। यहाँ पर 63 रनों की शानदार पारी खेलकर वो भी चलते बने और टीम इंडिया को रोहित के रूप में एक और महत्वपूर्ण झटका लगा। वहीं पर दोस्तों इसके बाद यहाँ पर नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर उतरे तो उन्होंने आते ही एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। ये कमाल का शॉट था और इसी के साथ उन्होंने अपना खाता खोला। लेकिन इसके बाद दोस्तों विराट कोहली का दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिला जब उन्होंने एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट के जरिए गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस मुकाबले में अपना पहला छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी हो रही थी, लेकिन जब टीम इंडिया का स्कोर 180 रनों तक पहुँचा तो एक और झटका टीम इंडिया को लगा और इस बार एक शॉर्ट गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे श्रेयस अय्यर, लेकिन यहां पर सीधे फील्डर को अपना कैच थमा बैठे और टीम इंडिया को एक और करारा झटका लगा। इसके बाद दोस्तों नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने उतरे केएल राहुल तो विराट ने एक और कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब 200 रनों का स्कोर टीम इंडिया ने 35 ओवर में प्राप्त कर लिया था, लेकिन अभी भी मुकाबला जिताने के लिए टीम इंडिया के लिए विराट कोहली और केएल राहुल से एक बार फिर उसी प्रकार के परफॉर्मेंस की उम्मीद थी और इनका दोनों के बीच ये कारनामा शुरू भी हो गया और दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इसी दौरान शानदार बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही, लेकिन इन्होंने ये अर्धशतक 61 गेंदों पर पूरा किया। लेकिन अर्धशतक के बाद इनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला, जहाँ पर इन्होंने फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को मिड ऑन की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। यह भी कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद केएल राहुल ने भी कट शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप शतकीय साझेदारी की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इसी बीच शतकीय साझेदारी को पूरा किया विराट कोहली के बल्ले से निकले एक पुल शॉट ने, जिस पर उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों अब भारतीय टीम का स्कोर 250 रन पहुंच चुका था 43 ओवर में। तो वहीं पर 44वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 44 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम को अब जीत के लिए चाहिए थे 57 रन। तभी दोस्तों विराट कोहली ने इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक अपर कट के शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर एक उन्होंने कवर ड्राइव भी लगाया इस ओवर में। कमाल की बल्लेबाजी इस ओवर में भी टीम इंडिया की तरफ से रही।
वहीं पर तेजी से रन बन रहे थे। टीम इंडिया के लिए जीत अब ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, क्योंकि 10 की इससे भी कम की इकोनॉमी टीम इंडिया को चाहिए थी। तभी दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम अब शानदार परफॉर्मेंस करते हुए धीरे धीरे इस मुकाबले में जीत की तरफ बढ़ रही थी। 3 ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए अब 39 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली और केएल राहुल ने इस ओवर में भी शानदार 13 रन टीम इंडिया के लिए बटोर लिए और अब आखिरी 2 ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 26 रनों की जरूरत थी। और अब गेंदबाजी करने 49वें ओवर में आए नवीन उलहक तो उनके सामने थे विराट कोहली। यह ओवर इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट ओवर था। लेकिन दोस्तों इस ओवर की शुरुआत टीम इंडिया के पक्ष में हुई, जब बेहतरीन शॉट खेलते हुए विराट कोहली ने इस ओवर की पहली गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और टीम इंडिया के लिए इस ओवर में कमाल की शुरुआत कर दी। लेकिन दूसरी ही गेंद पर नवीन उलहक के कमाल का छक्का सामने की तरफ विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को उन्होंने सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया लॉन्ग ऑन के ऊपर से और इस छक्के के साथ ही उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। विराट की दमदार बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली और इस शतक ने टीम इंडिया की जीत को लगभग तय कर ही दिया था। इसके बाद दोस्तों अब बची हुई भारतीय टीम के पास 10 गेंदें थी, जिसमें जीत के लिए चाहिए थे मात्र और मात्र 16 रन। लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक और शानदार चौका नवीन उलहक की गेंद पर जड़ दिया और 3 गेंदों पर अब वो 14 रन बना चुके थे। तभी दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। जबकि ओवर की 5वीं गेंद पर तो कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। गेंद इतनी शॉर्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी इस पर पुल शॉट खेलकर विराट कोहली ने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब टीम इंडिया जीत से सिर्फ 2 रन दूर थी, लेकिन अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी थी। लेकिन इस आखिरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से कमाल का शॉट खेला और देखने को मिला और इस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार के लिए उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को भेज दिया और इस मुकाबले में टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी। नवीन उलहक के इस ओवर में उन्होंने 28 रन ठोककर टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों विराट और राहुल की ये बल्लेबाजी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।